नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की स्टेजेस के बारे में, और वो भी आपका जो स्टेजेस होंगी वो सिर्फ 3 पार्ट में हमने इसको बांटा हुआ है, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। मतलब कि जो सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज तक इसको हम बताएंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जर्नी कैसी होती है अगर आप अरेका नट खाते हैं या टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं या गुटखा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिकोलिन नाम के सब्सटेंस जो कि एरेका नट में होता है, जो सुपारी में होता है, उसके कारण तो आपको होता है ये प्रॉब्लम। आपको तो इतना समझ में आ गया है क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, तो आप पूरी वीडियो तो नहीं, कम से कम इतना पार्ट तो जरूर देखते होंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस गुटखा के से कारण मुंह कम खुलने वाली बीमारी आपको सुपारी से होती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कैसे शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच सकती है, मैं इस वीडियो में आज वही डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि आप गुटखा खाना शुरू कर दिए हैं, गुटखा आप खा रहे हैं 2-4 साल 3 साल का, कुछ लोग हैं 2-4 महीने 2-4 दिन में शुरू हो जाता है, कुछ लोग हैं 2-4 साल 5 साल 10 साल गुटखा खाते हैं, लेकिन उनके मुंह में धीरे धीरे करके ये चीज़ शुरू होती हैं। तो अगर आपके मुंह के अंदर, अगर आप गुटखा खा रहे हैं और आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार शीशे में ज़रूर ये इनिशियल फेज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि आपका मुंह उस समय प्रॉपर अच्छे से खुलेगा, मुंह बंद करने में कोई दिक्कत नहीं, मुंह में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सिर्फ आपको मुंह के अंदर जगह जगह पे धब्बे दिखाई देंगे। वो धब्बे काले भी हो सकते हैं, वो धब्बे पिगमेंटेशन में भी आ सकता है, गुच्छों में भी आ सकता है, और या फिर अलग अलग या चकत्ते चकत्ते मुंह के अंदर आपको काले काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं। तो ये चेक करके आप देख सकते हैं कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की पहली स्टेज आने वाली है यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है कि इसके आगे में, वहाँ पे अगर गुटखा तंबाकू आपने नहीं बंद किया, तो उसके आगे वाली स्टेज में क्या होता है कि आपके जो लास्ट वाला दांत है, रेट्रोमोलर पैड एरिया होता है, उस बिल्कुल लास्ट वाले दांत के पीछे में, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से फाइब्रोटिक बैंड की डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ये फाइब्रोटिक बैंड क्या होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स होता है वो आपस में क्रॉस लिंक होके एकदम घने हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो वही फाइब्रोटिक बैंड लास्ट वाले जल से दर्द बनते बनते धीरे धीरे करके ये आपके फिर सॉफ्ट पैलेट में बनना शुरू होता है। उसके बाद फिर ये यहाँ तक धीरे धीरे करके बढ़ता है, और सेकेंड जो आपका जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज होता है, मॉडरेट स्टेज में ये आपका बढ़ना शुरू होगा वेसाइकिल फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे छोटे छोटे छाले। कुछ पेशेंट मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर छोटे छोटे छाले मेरे मुंह में हो रहे हैं, मैं पान तंबाकू गुटखा खाता था, छोड़ दिया है, लेकिन छाले होना शुरू हो गए। क्योंकि देखिए, ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो डिजीज़ होती है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर आप पान तंबाकू गुटखा खा रहे हैं और आपको छोड़ दिए हैं, तो मतलब मान के चलिए कि 3 से 4 महीने भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ती रहेगी जब तक कि आप दवा नहीं करेंगे। इसलिए आप, कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि सर जब तक गुटखा खा रहे थे तब तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पान तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद तो ये फिर से मतलब मुंह में छाले बनने लगे और ये और ज़्यादा डेवलप होने लगा। गुटखा छोड़ने के बाद से नहीं, आप जिस समय गुटखा, आपने 8-10 साल गुटखा खाया है, आप सोच रहे हैं कि छोड़ने में 2 से ढाई महीने में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। छोड़ेंगे, 6 महीने छोड़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन जिस दिन आपने छोड़ा है, उसी दिन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। तो ये रहा सेकेंड स्टेज में कि वेसाइकिल फॉर्मेशन बनने लगते हैं और मुंह में छाले बार बार बनने लगेंगे और आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद होना शुरू होगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो रेट्रोमोलर पैड से एरिया से वो आपका कोलेजन फाइबर्स या फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो रहा था, वो आपके आगे वाले लिप के अराउंड में, पूरा जो आपका नीचे होता है, नीचे वाले लिप मैंडिबुलर रीजन में, उस एरिया में फैल जाएगा, आपके सॉफ्ट टिश्यू में फैल जाएगा, आपके पूरे मुकोसा के अंदर पूरा फैल जाएगा। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि पूरे मुंह के अंदर पूरी वाइट वाइट चीज़ें हो जाती हैं। और ये मुंह के अंदर पूरा वाइट क्यों होता है? तो मुंह के अंदर वाइट इसलिए होता है कि कोलेजन फाइबर्स जब क्रॉस लिंक करते हैं, तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में मुंह के अंदर थोड़ी सी कम होती है। और ब्लड सप्लाई अगर यूनिफॉर्मली पूरे मुंह के अंदर कम होगी,
तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपका एरिया बिल्कुल भी वहाँ से धीरे धीरे करके पिंक से वो आपका सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे भी आपने बंद नहीं किया, गुटखा तंबाकू यहाँ पे भी अवॉइड किया, तो फिर क्या होगा कि उसके साथ में आप ल्यूकोप्लेकिया के भी शिकार हो जाएंगे। और ओएसएम में विथ ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो धीरे धीरे करके एडवांस स्टेज होता है, मुंह आपका बंद होता ही जा रहा है, मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया भी हो गया है। तो फिर अगर यहाँ पे भी आपने पान तंबाकू गुटखा बिल्कुल नहीं बंद किया, तो फिर आने वाले समय में मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है। आपको धीरे धीरे करके 4 से 5 पॉइंट पे अगर आप बंद कर दिए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बताता हूँ कि 7 से 11% ओएसएमएफ के केसेस कैंसर में परिवर्तित होते हैं, नहीं तो आपके लगभग 93 से 90% केसेस कैंसर में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिविटी ले लीजिए कि छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया है कि 93 से 90% तक कुछ नहीं होगा, तो हम इतने ज़्यादा अनलकी थोड़ी ना है कि 7 to 10% में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इग्नोरेंस आपको वहीं पे जहाँ पे कि आपके मुंह के अंदर वो प्रॉब्लम शुरू हुई है, वहीं पे पान तंबाकू गुटखा बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, वो को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि किसी भी प्रकार की बैड हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के बाद ही आप दवा कीजिए या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट मुंह के अंदर कुछ भी चेंजेस आता है, और जैसे हमने वीडियो बनाई है, वीडियो में जैसे जैसे हमने फ़ोटोज़ दिखाई है, उस फोटोज़ को देख करके वो अपने आप पे खुद ही समझ जाते हैं कि हमको ऐसा में कहीं ये वाला स्टेज हो गया है, तो हम यहाँ से दवा खाना शुरू कर देंगे। कभी वो एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो कभी वो ऑइंटमेंट लगाने लगते हैं, कोई जेल लगाने लगते हैं। तो और मेरे बताई हुई जो आयुर्वेदिक वीडियोज़ हैं, मतलब आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जाए, तो उस ट्रीटमेंट को भी वो खुद ही यूज़ करने लगते हैं। वो बस हमसे फ़ोन करके पूछ लेंगे कि सर कितने समय में क्या यूज़ करना है, ये हम यूज़ कर लीजिए। अगर उनको ये बताया जाए कि सर आपका ये ट्रीटमेंट इससे नहीं ठीक होगा, आपको दवा से करना है, दवा से ठीक करना है, तो वो ये बताने लगेंगे कि सर मैं बहुत ये गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भैया पैसे उस समय नहीं हैं, आपको उस समय ठीक नहीं करना है। लेकिन आपको पता है जब मुंह के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो पैसे कहीं से भी आने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ठीक करना है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अपनी हैबिट बंद करनी है। पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी खाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सोचते हैं कि कितने जल्दी से जल्दी सिर्फ घरेलू उपाय से ठीक हो जाए। मैं आपको कह रहा हूँ घरेलू उपाय से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना समय आपके पास होना चाहिए। अगर आप घरेलू उपाय से किसी दवा को, किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि 12 से 14 महीना, 15 महीना, 18 महीना, 2 साल तक लग सकता है घरेलू चीज़ों से करके। लेकिन घरेलू चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, उसके बाद 1 सप्ताह करेंगे, मैक्सिमम 15 दिन करेंगे, और उसके बाद वो स्विच करके अपना ठीक करते हैं। जो लोग कंटिन्यू करते हैं, जो लोग कंटिन्यू रहते हैं, वो ठीक होते हैं। और ओएसएमएफ आज भी ठीक होता है, जैसे बताया जाए वैसे काम करेंगे तो। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।